श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जनवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है पौष मास की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की रविवार षष्ठी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 शमी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 शमी के पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 शमी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, रविवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 जनवरी रविवार षष्ठी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के रविवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के रविवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की रविवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को हमें इस रविवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 शमी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 शमी के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 शमी के पत्ते वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 शमी के पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, आपके किसी भी कार्य में यदि अड़चन आ रही है, यानी कि आपका यदि ऐसा कोई भी कार्य है जिसे आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं लेकिन वह कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पा रहा है, तो विशेषकर कार्यों की सिद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 3 शमी के पत्ते लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक सुंदर सी और प्यारी सी बेल पत्र लेनी होगी। देखिए दोस्तों, यदि आपको शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो शमी के पत्ते के स्थान पर आप शहद भी डाल सकते हैं या फिर 3 चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही आपके पास जो 3 शमी पत्र हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें उस पात्र के अंदर डालने हैं। देखिए, यदि आप शमी पत्र के स्थान पर यदि शहद लेकर के आए हैं या फिर 3 चावल के दाने लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डालने हैं। इसी के साथ में आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं और एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालना है। और यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में अंधकार दूर हो, जीवन में ऊर्जा का संचार हो, जीवन के जो भी कष्ट हैं, विघ्न है, वह सभी दूर हो, मेरे जो भी कार्य अटक रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह जो जल का पात्र है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और साथ ही साथ आपको जल अर्पित करते समय सूर्य शवर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, सुरेश्वर महादेव हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं, हमारे जीवन में तेज का प्रकाश करते हैं,
साथ ही साथ हमारे जो भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें परिपूर्ण करते हैं, हमारे कार्यों में हमें सफलता प्रदान करते हैं। तो जीवन में तेज की वृद्धि के लिए आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, कल है 5 जनवरी रविवार, षष्ठी तिथि का दिन। इसीलिए आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में अंधकार है, यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बार बार आलस है, या फिर आपका उस कार्य को करने में मन ही नहीं लग पाता है, तो जीवन में तेज की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ जीवन में 10 दिशाओं में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन में आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो, साथ ही साथ आपके जीवन से रोगों का क्षय हो, इसीलिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको गेहूं के 7 दानों से या फिर मात्र एक गुड़ के टुकड़े से यह उपाय करना होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसे आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 7 गेहूं के दाने या फिर एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, या फिर आप दोनों सामग्रियां भी ले सकते हैं। तो देखिए, जो 7 गेहूं के दाने हैं, सबसे पहले तो इन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। और इसी के साथ में आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है, इसे भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए इस पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए, आपके पास यदि लाल मसूर की दाल है तो उसे भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं, या फिर रोली है, कुमकुम है, किसी भी प्रकार का। यदि लाल पुष्प है या फिर लाल चंदन है तो उसे भी आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि आपको 7 गेहूं के दाने या फिर गुड़ तो इस पात्र के अंदर डालना ही है। साथ ही साथ यदि आपके पास यह अन्य सामग्रियां भी हैं तो इन्हें भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए, इस पात्र को आपको वहां से उठाना है और आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। ध्यान रखें, जब भी आप सूर्यदेव को इस प्रकार से अर्घ्य देते हैं तो आपको अपने जीवन में सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो देखिए, आपको यह जो पात्र है इसे लेकर के खड़े जाना है और आपको सूर्यदेव के 12 मंत्रों का जाप करना है। और आपको ओम मित्रे नमः, ओम रव नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम बाणवे नमः, ओम गाय नमः, ओम पूषण नमः, ओम हिरण्यगर्भ नमः, ओम मर्य नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्का नमः, ओम भास्करा नमः, इन 12 मंत्रों का आपको जाप करना है। यदि आप 12 मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का ही जाप कर लेना है। 12 मंत्रों का जाप करने के बाद आपको सूर्य देव को प्रणाम करना है और आपको इस पात्र को अपने मस्तक से ऊपर उठाना है और अब आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस पात्र के अंदर आपको गेहूं के 7 दाने ही डालने हैं, ना तो आपको 7 से कम आने डालने हैं या फिर 7 से अधिक आने डालने हैं। आपको 7 आने ही उस पात्र के अंदर डालने हैं। अब जल अर्पित करने के बाद, अब अर्घ्य देने के पश्चात आपको 7 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा कर लेनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। ध्यान रखें, आपने जो गेहूं के दाने इस पात्र के अंदर भगवान शिव के मंत्रों से मंत्र करके डाले हैं तो इससे भगवान सूर्य बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है तब भी आपको यह उपाय करना है, या फिर किसी भी कार्य में यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, जो लोग बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र होगी जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसी के साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक है तो आपको पीला चंदन लेना है, या फिर यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप आलसी बहुत अधिक हैं, आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, तो फिर आपको लाल चंदन लेना होगा। या फिर यदि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्यशाली बीत रहा है तो फिर आपको शहद लेना होगा। मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है। तो देखिए,
या तो आपको एक बूंद शहद लेना है, या फिर आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, या फिर आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। तीनों ही सामग्रियों में से आपको केवल एक ही सामग्री लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है। देखिए, चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह चावल का दाना ही आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है, आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह सभी सामग्रियां लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो पीला चंदन है या फिर लाल चंदन है या फिर शहद है, तो उन्हें आपको थोड़ा सा गीला करना है और इन्हें आपको अपने अनामिका उंगली यानी कि चीटी उंगली के पास वाली उंगली में लेना है और इससे आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर एक बिंदी लगानी है। ध्यान रखें, यदि आप पीले चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो फिर आपको बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है। लाल चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आपने शहद की बिंदी बेलपत्र पर लगाई है तो फिर आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, यह बिंदी आपको इस प्रकार से लगानी है, यानी कि थोड़ी सी आपको बड़ी बिंदी लगानी है, ताकि ये जो चावल का दाना है यह अच्छे से चिपक जाए। यानी कि जब भी आप यह चावल का दाना उस बेलपत्र पर जो आपने बिंदी लगाई है उस पर चिपकाए, तब आपको आपकी विशेष मनोकामना को बोलनी है और यह चावल का दाना आपको उसी बेलपत्र के ऊपर चिपका देना है। देखिए, चावल का दाना आपको किस प्रकार से चिपकाना है, यानी कि आपने जो पीले चंदन की बिंदी लगाई है उससे चावल का दाना ऑटोमेटिक ही चिपक जाएगा। अब देखिए, आपको यह बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको पुनः महादेव से बोलना है। और यह जो बेलपत्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने एक बिंदी लगाई है उस पर एक चावल का ना चिपकाया है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।